आपके आगे की भूमिका क्या रहेगी? महाराज के सीएम के खिलाफ आंदोलन होके रहेगा। महाराज के सीएम के खिलाफ आंदोलन होके रहेगा। जब तक सिडको हमारा न्याय नहीं करेगा, जब तक आंदोलन होता ही रहेगा। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र में सयाबुद्दीन मंडल और हमारे न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल के दिन ही ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के कोकण प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील प्रजापति जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के विरोध में आंदोलन करने की घोषणा दिया है। पिछले 2.5 से 3 सालों से सिडको मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर हो रही आर्थिक शोषण और मजदूरों की परिस्थिति खराब होने के कारण लगातार तमाम संगठनों से निवेदन करने के बाद भी आज भी सुनवाई नहीं हुआ, जिसके विरोध में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के विरोध आने वाले 26 जनवरी को उन्होंने कामगार और छोटे कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आंदोलन पुकारा है। इस वक्त हमारे साथ सिडको मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर और भारतीय जनरल कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष जी उपस्थित हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दशरथ जी, आपने सिडको मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाया है और आपका कहना है कि लगातार 2.5 सालों से आप लोग एक लड़ाई को लड़ रहे हैं सिडको के खिलाफ, आप लोगों के आर्थिक शोषण को लेकर। तो इसमें जो तमाम संगठनाएं हैं, अब तक क्या रवैया रही है उनकी और आगे के आंदोलन के बारे में आप लोगों का क्या निर्णय है? सर जी, मैं धन्यवाद दूंगा चैनल को कि आज हमारा आवाज़ उठा रहा है चैनल, और हमारे यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारे लिए लड़ रहे हैं। कल का जो उन्होंने प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम देख कर के हम भी इसमें शामिल हुए, आज आए हैं और सामने दिखाना चाहते हैं कि हमने जो सिडको में काम किया है, हम 2.5 से 3 साल से शोषण होते रहे, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हमने महाराष्ट्र के हर प्रशासन को, हर संस्था को लेटर पत्र व्यवहार से किया हुआ है, इसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो हमारा यूनियन संगठन जो है, जो कार्य उठाया है हमारे लिए, हमारे हक के लिए जो लड़ रहा है, उसके साथ में हम भी खड़ा हो रहे हैं। और 26 तारीख का जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है उसमें हम भी सहभागी हो रहे हैं। और हमारे जितने वर्कर भी काम किए साथ में, 25 से 30 आदमी हमारे काम किए हैं, उनका तो हम लोग पगार दिया नहीं अभी तक, तो अभी हमारे साथ में सहभागी होंगे। और जो आगे कार्रवाई, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है ये है कि अगर हमारा आपके राज्य में हमारा शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, तो आपको आपके पिताजी जो बाला साहब ठाकरे का इतना मान सम्मान था, उनकी हम लोगों ने या प्रजा ने या जनता ने इनका उनका आदर करते थे, लेकिन आपके राज्य में, आपके शासन में रहते हुए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपके राज्य में अगर यही होगा तो आपसे एक निवेदन है कि आप तो हमारा सुनवाई करिए, ना तो हमको गोली मार दीजिए। बस यही आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है। इस वक्त आप सुन रहे थे दशरथ जी को, साथ ही साथ हमारे साथ और एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर उपस्थित है। जैसे कि आपके साथी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है 2.5 से 3 सालों से किस तरह से आप लोगों की शोषण सिडको के ओर से की जा रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि आज 3 साल से हम लोग इस पैसे के लिए कंपनी के ऑफिस में बहुत दौड़ा, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग यूनियन का सहारा लिए, सुनील प्रजापति जो है हम लोग को भरोसा दिया कि नहीं हम लोग पैसा निकाल देंगे, लेकिन आज तक इनका भी, ये भी जहाँ जा रहा है इनका भी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग को पैसे का न्याय कौन दिलाएगा? आज कोर्ट में जा रहा है, सिडको में जा रहा है, कहाँ भी जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। तो हम लोग मेहनत करके, काम करके आज घर में बैठे हैं, रोज़ आशा करते हैं कि कल पैसा मिलेगा, पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आगे सुनील प्रजापति जी ने आह्वान किया है आप लोग की लड़ाई को लेकर, सिडको के खिलाफ, उनके शोषण को लेकर, यदि इस वक्त दी हुई पत्र के अनुसार कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 26 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास के बाहर आंदोलन होगा, और इसमें आपकी क्या समर्थन रहेगी? हम लोग यूनियन का समर्थन करेंगे, क्योंकि वही हम लोग को रास्ता दिखाया है, और जब उनका नहीं सुनेगा तो हम सब उनके साथ जाएंगे।
तो जैसे कि इस वक्त सारे जो तमाम बातें हैं कहीं ना कहीं सिडको और मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर है, और पिछले कई महीनों से हम भी इस न्यूज़ को कंटिन्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से नवी मुंबई शहर को डेवलप करने के नाम पर, मेट्रो सिटी के नाम पर आम जनता को लुभाने की काम सिडको प्रशासन यहाँ पे कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे साथ भारतीय जनरल कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष संजय प्रजापति जी है। संजय जी, जहाँ तक मेरी ज्ञान कहता है कि महाराष्ट्र संपूर्ण भारत के राज्य में से एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कामगारों की सम्मान किया जाता है। एकमात्र ऐसी एक राज्य महाराष्ट्र है जहाँ पे 1 मई को महाराष्ट्र दिन मनाया जाता है और जन गण मन का हम उस दिन गुणगान करते और सम्मान करते और कामगारों की सम्मान करते। और उसी देश में कहीं ना कहीं मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट में और सिडको जैसे तमाम बड़े संगठनों के माध्यम से छोटे मजदूर, उनके कॉन्ट्रैक्टर की शोषण की जाती है। और आने वाले समय में जो है ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इस विरोध में मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ने वाला है। तो आपकी संगठन के ओर से क्या रवैया इस मुद्दे पे आजमाया जा रहा है? सबसे पहले भारतीय जनरल कामगार यूनियन के तरफ से मैं सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार करता हूं, और मैं आपको साथ साथ बता देता हूं कि महाराष्ट्र पूरे भारत की एक आर्थिक राजधानी मानी जाती है, और सभी 29 राज्यों से छोटे बड़े कामगार, छोटे ठेकेदार महाराष्ट्र में अपने रोजी रोटी के तलाश में आते हैं, और कई क्षेत्र में वो काम करते हैं, कई क्षेत्र का विकास करते हैं, कई क्षेत्रों में वो जो है अपना रोजी रोजगार कमाते खाते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। और रह गई बात जो महाराष्ट्र में 1 मई को हम कामगार दिवस मनाते हैं, तो कामगार दिवस इसलिए मनाते हैं कि पूरे भारत में जितनी कामगार काम नहीं करते उतना खाली ओनली पर महाराष्ट्र में काम करते हैं। इसके लिए उनके लिए एक डे दिया गया है कि 1 मई को हम कामगार दिवस मनाएंगे। और रह गया आज जिस विषय पे हम बैठे हैं, हमारे पास छोटे 8 ठेकेदार और 115 मजदूर कामगार का कंप्लेंट है कि सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2017 से लेकर उन्होंने 2017 एंड तक काम किया है। आज 2022 चल रहा है, पिछले 5 वर्षों से उनका शोषण किया है। अगर देखा जाए तो किसी का अगर 10 रुपया बाकी रहेगा तो आज के डेट में क्या होगा अगर गवर्नमेंट रूल से भी ब्याज दर पकड़ा जाए तो। और ऐसे संस्था को जो सिडको बोलते हैं, हमने कभी सुना था कि आज़ादी के पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जिन्होंने पूरे भारत को गुलाम बना लिया। उसी तरह महाराष्ट्र में एक कंपनी को पैदा किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, जिसका नाम है सिडको। सिडको धीरे धीरे यहाँ के महाराष्ट्र के शेतकरी जो है, जो भूमि पर काम करते थे, उनकी हक होता था, उसको धीरे धीरे ये सिडको ने पूरा कवर कर लिया। कितने शेतकरी आत्महत्या कर लिए, उनका ज़मीन का मुआवजा जो होता है, जो पेमेंट होता है, आज तक नहीं मिला उनको। तो इस संस्था को मेरे हिसाब से सरकार इसके उसी दायरे तक सीमित रखे जो एक मर्यादित दायरा होता है। और 26 तारीख को आने वाले जो मुख्यमंत्री कामगार आवास पे धरने आंदोलन और अमरण उपोषण का इशारा दिया गया है भारतीय जनरल कामगार यूनियन के तरफ से, और हमारे तमाम कामगार सदस्यों के तरफ से ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को पाटिंबा है। और हम ये आंदोलन निश्चय किए हैं कि करना ही है, चाहे उसके लिए कोई भी परिस्थिति निर्माण हो, चाहे कोई भी अवस्था व्यवस्था हो, करना है तो करना है। और जब तक इन लोगों को न्याय मिलता नहीं है, और सिडको और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जो डायरेक्टर है विक्रम शर्मा, ये दोनों के ऊपर जब तक आर्थिक शोषण और फ्रॉड का गुना दाखिल नहीं होता है,
और ये दोनों सिडको के डायरेक्टर और सुप्रीम के डायरेक्टर को जब तक जेल के अंदर नहीं डाला जाता है और इन 115 कामगार और छोटे 8 ठेकेदार को न्याय नहीं मिलता है, तब तक भारतीय जनरल कामगार यूनियन पूरे मैदान में खड़ी रहेगी। और एक स्वाभाविक आपको बात बता देता हूँ कि माननीय बाला साहेब ठाकरे जो एक महाराष्ट्र के हृदय हिंदू सम्राट माने जाते थे और उनके राज्य में किसी कामगार का अगर शोषण होता था तो बस इतना आप समझ लीजिए कि एक वो न्यायपालिका थे, संविधान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो खुद एक संविधान थे कि जगह पे मिनटों में वो विषय को ख़त्म कर देते थे। और माना जाता था कि ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की धरती है जहाँ मजदूरों को सम्मान किया जाता है, और उसी दिशा पे बाला साहेब ठाकरे जी ने काम करते थे। लेकिन उन्हीं के पुत्र माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब आज राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए आज उनको मालूम नहीं होगा कि इनके पूरे महाराष्ट्र में सिविल वर्क में, खाली मैं एक क्षेत्र में बताता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन चल रही है उस लाइन में दर दिन छोटे ठेकेदार कामगार का शोषण हो रहा है और एक्सीडेंट हो रहे हैं, सेफ्टी नहीं उनको दिया जा रहा है, कई सारे अवस्था व्यवस्था से शोषण किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस पद पे हैं, जिस राज्य के राजा हैं, तो राजा का एक काम है प्रजा का न्याय देना, और उस न्याय पे आप खरा उतरिए, यही आपसे अनुरोध है, यही निवेदन है। और आप पत्रकार के माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, नवी मुंबई में, ठाणे में जितने भी ट्रेड यूनियन है, मैं उनका आह्वान करता हूं कि आप लोग भी 26 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के सामने इन सभी कामगारों को न्याय दिलाने के लिए पाटिंबा दीजिए। और सभी पत्रकार बंधुओं को भी निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए, महाराष्ट्र राज्य में क्या हो रहा है आप देखिए, और यहाँ किस तरह न्यायपालिका चल रही है वो देखिए। और माननीय महाराष्ट्र कामगार आयुक्त साहब से निवेदन है कि आप रायगढ़ जिले का जो कामगार उपायुक्त कार्यालय बनाया गया है, इसको मेरे हिसाब से लॉक लगा दे तो अच्छा ही है, क्योंकि ये बिल्डरों का दलाल बन के ये लोग काम कर रहे हैं। ये कामगारों के ऑफिसर बन के काम नहीं कर रहे, कामगारों के न्याय देने का काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्डरों का दलाल बन के यहाँ बैठे हुए हैं। आप इस कार्यालय को बंद कर दीजिए, आपसे यही विनम्र निवेदन है। संजय जी, जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उपस्थित किया है कामगार विभाग को बंद करने को लेकर, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है कि इस सिडको को विषय को लेकर कई बार कामगार कार्यालय जो पनवेल खांदा कॉलोनी में वहाँ पे हियरिंग लगाई गई, इसकी सुनवाई हुई। जहाँ तक कानून की माने तो कामगार विभाग अपने आप में एक अदालत होती है जिनके हाथ में निर्णय लेने का, हियरिंग करने का और सुनवाई करने का पावर कहीं ना कहीं सरकार ने दे रखा है। बावजूद इसके कामगार विभाग में लगातार हियरिंग होती रही, तारीख पे तारीख पड़ती रही, लेकिन 2.5 सालों से मजदूरों का शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में सीधा आपको एक ही शब्द बोला कि कामगार कार्यालय बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितने लेबर ऑफिसर हैं ये सब भ्रष्ट हैं। इनको सामने से खाली रिक्वायरमेंट मिलना चाहिए और जवाबदारी ख़त्म हो जाती है। कामगार, इनका कहने का मतलब क्या है कि आप नॉर्मल निवेदन दीजिए, आपके कामगारों के साथ क्या क्या हुआ है। नॉर्मल निवेदन में इनको एक हेयरिंग निकालते निकालते 6 महीने बीत जाते हैं। अगर हम फॉलोअप न लेवे तो पूरा साल बीत जावे, और साल बीतने के बाद अगर हम जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो लेटर ही नहीं आया, क्योंकि ये सारे लेटर क्या करते हैं, कचड़े में फेंक देते हैं। इनके पास हमारा, अगर इनका रिसीव कॉपी हमारे पास न रहे तो हमारा लेटर भी वहाँ न मिले, ऐसी परिस्थिति है खांदा कॉलोनी उपायुक्त कार्यालय का। तो इसको बंद किया जाए, यही महाराष्ट्र आयुक्त से निवेदन है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। तो जैसे कि इस वक्त हमारे साथ और एक शख्स उपस्थित है, 26 जनवरी को जो है आंदोलन होने वाले ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से सिडको के विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, तो इसमें आपका क्या योगदान है और आप किस तरह से इस चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं?
नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। वैसे मैं 3 महीने पहले ही मरने वाला था, तो मैंने बेलापुर पुलिस स्टेशन में पहले ही आत्महत्या का लेटर दिया था। तो उस समय मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे बेलापुर के एक सीनियर ऑफिसर जो गुने विभाग देखते हैं, उन्होंने मुझे बोला, बड़ा अच्छी तरह से समझाया कि वे जान में देखो मेरे पिताजी घर पे बीमार हैं और वो मैं घर पे नहीं जा सकता हूँ। और वो मेरे सामने रोए और मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा है कि भाई मैं पुलिस व्यवस्था प्रशासन न्याय प्रशासन के लिए मुझे भी अंदर से खेद हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके साथ गलत किया, उनको आहत हुआ, मेरे मन को ठेस लगी। और फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने सीनियर सुप्रीम कंस्ट्रक्शन के जो ऑफिसर है उदय दोषी करके, उन्होंने वहाँ पे आके आश्वासन दिया कि दिवाली के पहले हम आपके पैसे और बाकी लोगों को भी पैसे देने के लिए उन्होंने वादा किया था कि दिवाली के पहले सबके मिलेंगे। और मेरे 20,000 रुपये और मेरे बीबी के 40,000 रुपये, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया था कि 60,000 रुपये आपको दिवाली के पहले मिलेंगे। तो उसमें से मुझे 10,000 रुपये मिले थे, वो भी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे अबू बखार जी, उनकी तरफ से 10,000 रुपये दिए गए थे। तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर उसके बाद दिवाली आ गई, दिवाली के बाद भी ऐसे हो गया। तो उस समय मैंने आत्महत्या का लेटर दिया, तो उसके उन्होंने लिखा भी था कि आप अगर आत्महत्या करेंगे तो आपके आसपास में तो उसके ऊपर आपके ऊपर केस की जाएगी। कोरोना के समय में ऐसे नहीं कर सकते, आप आंदोलन नहीं कर सकते, आपको आंदोलन परमिशन नहीं दे रहे। तो जैसे कि आप कहना चाह रहे हो कि आपने भी सिडको के प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं आपके कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम किया था और आपकी भी पेमेंट था, जिसको लेकर आपने आत्महत्या का लेटर दिया था बेलापुर पुलिस थाने में। लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कंपनी की ओर से उनके आला अधिकारी आते हैं और पुलिस प्रशासन के सामने वादा करते हैं पेमेंट करने का, और उसके बाद आने वाले जो दिन थे तय किए हुए उसमें मुकर जाते हैं। बावजूद इसके अभी भी पुलिस प्रशासन ने सुप्रीम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो क्या आपको ये लगता है कि पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन और तमाम जो संगठन है कहीं ना कहीं सुप्रीम कंपनी, सिडको और साथ ही संजोस महावीर को संरक्षण देने की काम कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल संरक्षण दे रहा है। और ऐसा नहीं होता है तो उनको मुझे उसी दिन आत्महत्या कर देते, लेकिन मुझे करने नहीं दिया। लेकिन इसलिए अभी मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके वहाँ पे आत्महत्या का भी करना पड़े तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आजीवन जेल में रहने के लिए भी बोलेंगे तब भी जेल में गया। मेरा एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री सर से कि आपको अगर मेरे साथ कुछ भी करना है तो या तो न्याय दीजिए, नहीं तो फिर मेरे को जेल में डाल दीजिए। लेकिन एक याद रखना, जिस दिन भी मैं जेल में जाऊँगा उसके बाद मैं बाहर नहीं आऊँगा। उसके बाद जो भी कुछ होगा तो जेल में नहीं, वो आप मेरे को छुट्टी भी रिहा भी करेंगे तब भी मैं वहाँ पे और कोई क्राइम करूँगा और फिर बाद में जेल में रहूँगा। क्योंकि मेरे को सताया जा रहा है और मेरे को ही नहीं, ऐसे कई हज़ारों करोड़ों मजदूरों को वो देश में पूरी तरह से फंसाया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। उनके लिए मैं लड़ना चाह रहा हूँ और इसलिए मैं सबको एक लास्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको न्याय देना है तभी हमारे से बात करें, तभी हमारे ऊपर कोई एक्शन करे। जिस दिन भी एक्शन हो जाएगी उसके बाद मैं बाहर नहीं आऊँगा, ये मेरा आपको पहले ही बताना दे रहा हूँ। क्योंकि आगे चल के मेरे को अंदर डालेंगे, कोई और केस डालेंगे तो उसके जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा और मैं उसके लिए ही न्याय व्यवस्था के लिए आजीवन जेल में रहना पसंद करूँगा। लेकिन ऐसे निर्लज्ज और बेशरम सरकार के सामने झुकना पसंद नहीं करूँगा। खैर, ये जो सारे तमाम बातें हैं वो आम मजदूर है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर है जिनके लगातार शोषण किया जा रहा है। इनकी मानसिक परिस्थिति कहीं ना कहीं आप भी चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन जिस राज्य में 1 मई को महाराष्ट्र दिन में कामगार दिवस मनाया जाता है, उस राज्य में इस तरह की बातें भी घटना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और इसमें अब देखना यह है कि तमाम जो संगठन है, जहाँ तक हमारे सूत्र के माध्यम से मिली हुई जानकारी है कि इस विषय को जब मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन होने के लेटर जो है संगठनों के माध्यम से और कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से दिया गया है, तमाम जो एजेंसियां है, जांच एजेंसियां अब सिडको के ऊपर कार्रवाई करने की आशंका जो है जताई गई है। लेकिन अब देखना है कि वाकई में जांच एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी को संपूर्ण रूप से स्वीकार करके उसमें निर्णायक फैसला लेती है या आने वाले दिनों में संगठन, कामगार और मजदूर मिलकर मातोश्री जो बंगला है मुख्यमंत्री साहब को वहाँ पे आंदोलन करेंगे। तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे आने वाली सारी जानकारी हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।